बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, वो है लेक्चर नंबर 6 और 7। लेक्चर नंबर हमारा है 7 एक्चुअली। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 20 जो है ना वो हम पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर है 7। टॉपिक है ट्रांसलेशन। देखें, हमने थोड़ा पहले सेंट्रल डोगमा में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ये दोनों जो है ना मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल डोगमा बनाते हैं। या फिर हम कह दें कि देखें, डीएनए पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब डीएनए से डीएनए जो बनता है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो लेक्चर है वो है ये जो मैसेंजर आरएनए है या आरएनए है, इससे क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। देखें, जो डीएनए से आरएनए बन रहा था या डीएनए से डीएनए का प्रोसेस हो रहा था वो किसके अंदर होता है, वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए और आरएनए जो बन रहा था वो आरएनए बाहर आता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर के जरिए से बाहर आ जाएगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और यहाँ पर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। आप ट्रांसलेशन को डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ट्रांसलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इन साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल करते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन कंट्रोल्स करते हैं। इनिशिएशन फैक्टर हो गया, इलांगेशन फैक्टर हो गया, टर्मिनेशन फैक्टर हो गया, ये प्रोटीन है जो कि इसको एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। और इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं, वो एक तो पहली बात ये है मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड अहम किरदार अदा करेगी, ये सबसे जो है ना अहम है। और क्योंकि इसी से ही एक्चुअली क्या बनना है, इसी की बेस पे ही एक्चुअली प्रोटीन बननी है। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कोडॉन पाए जाते हैं। ये हमने थोड़ा पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। कोड पाए जाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिलकर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड की कोड बनाते हैं, वो पाए जाते हैं। ये है न्यूक्लियोटाइड्स, ये मैंने शो किया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर स्टार्ट में कौन से कोड पाए जाएंगे, इनिशिएशन कोडॉन पाए जाएंगे। और एंड में कौन से पाए जाएंगे, स्टॉप कोडॉन होंगे। स्टार्ट में स्टार्टिंग कोडॉन पाए जाएंगे जिस तरह AUG है। और एंड में कौन से होंगे, टर्मिनेशन कोडॉन या फिर आप कहते हैं स्टॉप कोडॉन, वो पाए जाएंगे एंड पे पाए जाएंगे। और वो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAG हो गया, ये 3 तरह के थे, हमने डिस्कस किया था। 3 तरह के स्टॉप कोडॉन है, UAA, UAG, UGA। इनमें से कोई एक जो है ना वो एंड पे पाया जाएगा तो इट मीन कि वो क्या हो गया है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए ख़त्म हो गया है। और वहीं तक एक्चुअली क्या होगा, राइबोसोम मूव करेगा। अब देखें, राइबोसोम अहम किरदार अदा करता है, मैसेंजर आरएनए अहम किरदार अदा करते हैं। और कौन सा, और tRNA जो है ना ये अहम किरदार अदा करता है। कौन सा, tRNA, ये अहम किरदार अदा करते हैं किसमें, ट्रांसलेशन में। अब हम देखते हैं कि जो राइबोसोम है ये किधर बनता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली न्यूक्लियोली पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, उनके अंदर बनेंगे राइबोसोम। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम किन से मिलकर बनना होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये राइबोसोम बना होता है। अब राइबोसोम की 3 साइट होती हैं, एक कौन सी है, E साइट है, एक P साइट है, एक A साइट है। P साइड में पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो बनेंगे, tRNA यहाँ पर अटैच होगा। और जो tRNA वाफिर में अटैच होने के बाद जो फ्री होगा वो किधर चला जाएगा, वो E साइड पे चला जाएगा। न्यूली tRNA वो कहाँ पे आएगा, A साइड पे आएगा। ये पूरी बात, पूरा डिस्कस हम आगे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं tRNA के बारे में डिस्कस करें तो tRNA में क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन किसके कंप्लीमेंट्री होंगे, ये मैसेंजर आरएनए के कंप्लीमेंट्री होंगे। देखिए, मैसेंजर आरएनए पे फर्ज किया AUG है, इनिशिएशन कोडॉन है, तो इसका एंटीकोडॉन tRNA के ऊपर कौन सा होगा, UAC होगा।
क्लियर। अब क्या होते हैं, इसके साथ अमीनो एसिड अटैच होते हैं। ये अमीनो एसिड को कौन अटैच करता है, ये एक्चुअली एंजाइम है जो कि अटैच करता है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। कौन सा, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है जो कि इस अमीनो एसिड को किसके साथ, टीआरएनए के साथ अटैच करता है, अटैच किया हुआ है। क्लियर। अब हम प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में हम डिस्कस करेंगे कि यही टीआरएनए जाएगा, किधर जाएगा, राइबोसोम के ऊपर जाकर अटैच करेगा, राइबोसोम की पी साइड पर जाकर अटैच करेगा, वो साइड जहां पर ऑलरेडी कौन, मैसेंजर आरएनए अटैच्ड किया हुआ है। मैसेंजर आरएनए, फिर उसने मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के ऊपर अटैच करेगा। राइबोसोम बल्कि इसके ऊपर से मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से क्या करेगा, मूव करेगा, राइबोसोम के अंदर से मूव करेगा। तो यहाँ पर अटैच किया हुआ है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होंगे, कोडान होंगे, और उसी के कंप्लीमेंट्री एंटी कोडान वाला टीआरएनए आकर किस पर, राइबोसोम के पी साइड पर आकर क्या करेगा, अटैच करेगा। क्लियर। और ये जो पी साइड पर टीआरएनए आकर अटैच करेगा, इस अटैचमेंट के लिए कौन, प्रोटीन अहम किरदार अदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। ये प्रोटीन अहम किरदार अदा करती है किसके लिए, राइबोसोम को अटैच करने के लिए, राइबोसोम के ऊपर टीआरएनए को अटैच करने के लिए प्रोटीन कौन सी, इनिशिएशन फैक्टर जो है ना, ये अहम किरदार अदा करती है। पहला टीआरएनए जाकर अटैच होगा राइबोसोम की पी साइड पर। क्लियर। अब देखते हैं इलांगेशन। इलांगेशन फैक्टर एक ये प्रोटीन है, ये क्या करेगी, ये न्यूली टीआरएनए को क्या करेगा, टीआरएनए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, टीआरएनए इस ए साइड पर, राइबोसोम की ए साइड पर आकर इसको रिकॉग्नाइज करेगा, किस, बल्कि हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री टीआरएनए आकर राइबोसोम की ए साइड पर आकर क्या करेगा, अटैच करेगा, ये जगह घेर लेगा, ये जगह अपनी जो है ना कवर कर लेगा। क्लियर। और ये कौन सा होगा, कंप्लीमेंट्री यहाँ पर अमीनो एसिड होंगे, या फिर हम इस तरह कह दें कंप्लीमेंट्री एंटीकोडान होंगे, और उसी एंटीकोडान के मुताबिक क्या होगा, उसके पास अमीनो एसिड होगा। और इसको कौन कंट्रोल करेंगे, इसको इलांगेशन फैक्टर जो है ना वो कंट्रोल करेंगे, जो कि टीआरएनए को ए साइड पर आकर अटैच करने में अहम किरदार अदा करेंगे। क्लियर। आगे है ट्रांसलोकेशन। याद रखना, राइबोसोम मूव करता है, किधर मूव करता है, मैसेंजर आरएनए के 5 to 3 डायरेक्शन मूव करता है। मैसेंजर आरएनए के किधर, 5 to 3 डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर कौन सा मैसेंजर आरएनए का 5 डायरेक्शन है, 5 एंड है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 3 एंड होगा। क्लियर। 5 to 3 जो है ना राइबोसोम जो है ना वो मूव करेगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये 5 एंड है तो यहाँ से आगे मूव करेगा। क्लियर। जब मूव करेगा तो फिर कैसे प्रोसेस होगा, तो ये देखें यहाँ पर जो सेकंड टीआरएनए आकर अटैच हुआ था, ए साइड पर अटैच हुआ था, इसका और जो फर्स्ट टीआरएनए वो किस पर, पी साइड पर अटैच हुआ था। अब ये जो फर्स्ट टीआरएनए का एम है, अमीनो एसिड है, ये किसके साथ, ये आएगा अटैच करेगा, किसके साथ, जो सेकंड आया है उसके साथ अटैच करेगा। फिर ये खाली बच जाएगा, खाली किधर चला जाएगा, ई साइड पे चला जाएगा। अब खाली ई साइड पे जाने के बाद फिर क्या होगा, जो ए साइड वाला है वो किधर आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा। क्लियर। वो किधर आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा। पी साइड वाला खाली किधर चला जाएगा, ई साइड पे। ई साइड वाला जो ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ था वो मूव आउट हो जाएगा। क्लियर। इस तरह ये जो राइबोसोम है ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करता जाएगा, इस तरह मूव करता जाएगा, और ऐसा ऐसा न्यू टीआरएनए, कंप्लीमेंट्री टीआरएनए जो है ना वो आकर अटैच्ड करते जाएंगे और अपने अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ क्या करते जाएंगे, यहाँ पर अटैच करते जाएंगे। फिर सुने, जो हमने पढ़ा ट्रांसलोकेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम मूव करेगा मैसेंजर आरएनए की 5 to 3 डायरेक्शन। मैसेंजर आरएनए का ये कौन सा है, 5 एंड है, ये कौन सा है, 3 एंड है, इधर मूव करेगा। अब जब मूव करने लगेगा तो फिर क्या होगा,
राइबोसोम मूव करेगा तो जो टीआरएनए पाया गया है किस साइड पर, पी साइड पे पाया गया है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अमीनो एसिड जो ए साइड वाले टीआरएनए के अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये क्या जगह होगा, ये बॉन्ड टूट गया, क्लियर। अब ये जो है ना किधर चला जाएगा, खाली ई साइड पे चला जाएगा। जब ई साइड पे चला जाएगा तो ये वाला जो होगा जो पहले ए साइड पे पड़ा हुआ था वो किधर आ जाएगा, वो आ जाएगा पी साइड पे आ जाएगा। पी साइड वाला ई साइड पे चला गया है। न्यूली जो होगा टीआरएनए, कंप्लीमेंट्री टीआरएनए, वो आकर किधर अटैच होगा, ए साइड पे अटैच होगा, क्लियर। जब ए साइड पे अटैच होगा तो फिर जो ये राइबोसोम आगे चलेगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर से, तो दूसरी मर्तबा ई साइड वाला जो टीआरएनए खाली पड़ा हुआ है एम्प्टी, वो निकल जाएगा। न्यू आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी साइड पे आ जाएगा और पी साइड पे आ जाएगा न्यू, और दूसरा जो होगा थर्ड होगा वो किधर आ जाएगा, ए साइड पे आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना दूं, ये जो है ना फर्ज किया, यही बात मैं यहाँ पर समझाने लगा हूँ। ये है हमारे पास राइबोसोम, ठीक है। ये कौन सी साइड है, ये पी साइड है, ये ई साइड है, ये ए साइड है, क्लियर। अब जो है ना मैसेंजर आरएनए जो थी वो किधर पहुंच गई है, वो यहाँ पर पहुंच गई है। वो किधर पहुंच गई है, एक्चुअली यहाँ पर पहुंच गई है, इधर आ गई है। मतलब ये फर्स्ट वाले थे, अब ये था सेकंड, इस तरह, क्लियर। इसका मतलब ये है कि जो इसका जो अमीनो एसिड, इसका जो क्या था टीआरएनए था, वो मूव आउट हो गया, खाली टीआरएनए मूव आउट हो गया। अब ये जो है ना ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक और यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्लियर। इसके साथ कितने अटैच होंगे, एक इसका अपना, एक ई साइड वाला, एक जो खाली होगा, 3, ठीक है। यहाँ पर न्यू आकर रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज कौन करवाएगा, इलांगेशन फैक्टर टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसिड होगा, ये अपना बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस अमीनो एसिड के साथ। यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। राइबोसोम फिर मूव करेगा आगे की तरफ, तो ये वाला इधर चला जाएगा, यहाँ वाला जो होगा वो किधर चला जाएगा, एम्प्टी जो होगा वो आगे चला जाएगा। ए साइड वाला किधर आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा, क्लियर। न्यूली जो है ना इधर आ जाएगा। इस तरह का प्रोसेस चलेगा किसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। जब ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो इस तरह जो है ना राइबोसोम मूव करेंगे मैसेंजर आरएनए के ऊपर। एट द एंड क्या होगा, एट द एंड जो है ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन आ जाएगी। टर्मिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें कोई स्टॉप कोडॉन आ जाएगी। स्टॉप कोडॉन कौन कौन सी हैं, UA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन है, वो आ जाएंगी एट द एंड। जब वो एट द एंड आ जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर क्योंकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस अब खत्म हो गया है, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कोई अमीनो एसिड के लिए ये कोई स्पेसिफिक नहीं होती। ये बात हमने जेनेटिक कोड के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था कि जो स्टॉप कोडॉन है, UA हो गया, UAG हो गया, UGA, इनके लिए कोई अमीनो एसिड स्पेसिफिक नहीं होता, क्लियर। तो यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आ गए। यहाँ पर जो स्टॉप कोडॉन से थोड़ा पहले था, पहले वाला कोडॉन था, उसका कंप्लीमेंट्री एंटी कोडॉन वाला ये टीआरएनए खड़ा है। अब इस टीआरएनए के साथ क्योंकि वो जो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा चला है, तो उसके साथ क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा अमीनो एसिड की चेन बन गई है, क्लियर। अब इनके अंदर क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये 1 2 3 4 काफ़ी ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड है, अमीनो एसिड की चेन बनी हुई है, क्लियर। अब रिलैक्सेशन या बल्कि रिलीजिंग फैक्टर क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे। किसके बॉन्ड के, अमीनो एसिड का जो बॉन्ड है किसके साथ, टीआरएनए के साथ। ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ेंगे और ये जो अमीनो एसिड की न्यू जो क्या होगी, अमीनो एसिड की न्यू जो सीक्वेंस है ये बन जाएगी। इस तरह की एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा,
चौथा, इस तरह के अमीनो एसिड के न्यू एक सीक्वेंस बन गई। क्लियर। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड हैं? पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर। अब ये जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनी है, यही एक्चुअली प्राइमरी प्रोटीन, फिर बाद में सेकेंडरी बन जाएगी, बाद में टर्शियरी बन जाएगी, बाद में क्वाटरनरी प्रोटीन बन जाएगी। क्लियर। अब जो अमीनो एसिड की ये सीक्वेंस है, ये एक्चुअली बताती है कि आगे जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने कौन सा काम करना है। इस प्रोटीन ने कैरेटिन बनना है, इस प्रोटीन ने इंसुलिन बनना है, इस प्रोटीन ने कौन सी खुसूसियत शो करनी है, ये बताएंगी। कौन से अमीनो एसिड की सीक्वेंस बताएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखें, आज के हमने टॉपिक में क्या पढ़ा? ट्रांसलेशन का टॉपिक पढ़ा है। इसमें हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में डिस्कस किया, राइबोसोम के बारे में, टीआरएनए के बारे में। इसके अंदर जो जो स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, फिर हमने इलांगेशन, फिर हमने ट्रांसलोकेशन, फिर हमने टर्मिनेशन, एट द एंड हमने बताया कि इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। आज के लिए इतने काफ़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह